सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम पाठ 16 पढ़ रहे हैं, तीज पर्व। पाठ 16 क्या है? तीज पर्व। इसका अभ्यास कर रहे हैं हम। तो 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन करने वाले हैं हम तीसरा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ पर बेटा आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना है। पिछली वीडियो में हमने एक पदेन किए थे, वहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना था, अब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, तीज पर्व कदा आयोज्यते। तीज पर्व मतलब तीज का त्योहार, कदा मतलब कब, आयोज्यते मनाया जाता है। तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तीज पर्व श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीयातिथौ आयोज्यते। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि ये त्यौहार श्रावण के महीने में, ठीक है, कब? श्रावण के महीने में जो तृतीया तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, उसमें मनाया जाता है। और उस वीडियो में मैंने बताया था शुक्ल पक्ष क्या होता है डिटेल में। तो आगे देखो, तीज पर्व, तीज का त्योहार श्रावण मासस्य। मासस्य बेटा देखो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब हमें का लगाना है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्षस्य, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथौ, तृतीया तिथि को आयोज्यते मनाया जाता है। ये तिथि तो आपको पता ही होगा, जो हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये 15 तक जब काउंट करते हैं तो इनको हम तिथि बोलते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के जितने भी फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं बेटा, हम तिथि के अकॉर्डिंग मनाते हैं, ठीक है। हम 1, 2, 3 तारीख जो होती है इसके अकॉर्डिंग नहीं मनाते, ये हम हमारी तिथि होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से इनके अकॉर्डिंग अपने हिंदू धर्म के सारे त्यौहार हम मनाते हैं। तो फिर से देख लो, तीज का त्यौहार सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। 3 चीज़ें याद रखनी है, महीना कौन सा? श्रावण का। उसके बाद दूसरी चीज़ याद रखनी है कि एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, तो कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। और तिथि, ठीक है, कौन सी तिथि? तृतीया तिथि को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इदम पर्व, इदम पर्व कस्मात् कारणात् हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम। ध्यान से समझो, इदम पर्व, यह पर्व, यह जो त्योहार है, कस्मात् कारणात्, किस कारण से हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। तो बेटा ये जो तीज का हमारा त्यौहार है, इसका एक नाम और भी है, हरियाली तीज। ये जो तीज का त्यौहार है, इसको हम हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ये पूछ रखा है प्रश्न कि इस त्यौहार को हरियाली तीज क्यों कहते हैं, क्या कारण है? तो उत्तर देखो, हरित वर्णस्य बाहुल्यात्, हरित वर्णस्य बाहुल्यात् इदम पर्व हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम। इसमें कारण दिया है कि हरित वर्ण, हरे रंग की, बाहुल्यात मतलब बहुलता या अधिकता, हरे रंग की अधिकता के कारण, हरे रंग की अधिकता के कारण इस पर्व को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, या ये पर्व हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये हरे रंग की बहुलता क्यों होती है? क्योंकि ये त्यौहार बेटा श्रावण मास में आता है, और सावन का महीना बारिश का महीना है, और जब बारिश होती है तो हर जगह हरियाली छाई रहती है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। तो इसलिए हर तरफ हरियाली होने की वजह से हरियाली तीज के नाम से ये त्यौहार जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाकशालायाम किम किम पच्यते। पाकशाला, रसोई घर, ठीक है। किम किम पच्यते, पच्यते मतलब पकाया जाता है। इस त्यौहार पर रसोई घर में क्या क्या पकाया जाता है? उत्तर देखो बेटा, पाकशालायाम, रसोई घर में पायसम, अपूपः, सूत्रिकः, गुड़गोलादिनी व्यंजनानि पच्यते। ध्यान से समझो, रसोई घर में पायसम मतलब खीर, अपूपहा का मतलब बेटा मालपुआ,
ठीक है। और सूत्रिका होते हैं सेवैयाँ। गुड़गोला आदिनी, गुड़गोला होता है गुलगुले, और आदिनी का मतलब आदि। और भी बहुत सारी चीज़ें हम पकाई जाती हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो नाम दिए हैं वो विशेष चीज़ें जो अधिकतर सभी बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो रसोई घर में खीर, अपूपा का मतलब क्या बताया मैंने, मालपुआ, सूत्रिका का मतलब सेवैयाँ, और गुड़गोला का मतलब है गुलगुले। आदि व्यंजन पच्यते मतलब पकाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, लोके कोथली पदस्य को अभिप्राय। संसार में कोथली पद मतलब शब्द का क्या मतलब है। कोथली, आप लोगों ने ये शब्द सुना भी होगा बेटा कि कोथली, जब तीज का त्यौहार आता है तो लड़की के ससुराल कोथली लेके भाई जाता है। तो इस कोथली शब्द का क्या मतलब है। लोके कोथली पदस्य अभिप्राय। संसार में कोथली शब्द का मतलब है पितृपक्षतः घेवर मिष्ठान्नम फलानि वस्त्र आभूषण आदिकम यत् प्रेष्यते तत् कोथली इति कथ्यते। पितृपक्षत, पिता के घर से जब बेटी के ससुराल में घेवर, मिठाइयाँ, फल, वस्त्र, आभूषण, कपड़े और आभूषण मतलब गहने आदि भेजे जाते हैं, तत् कोथली इति कथ्यते, इसे कोथली कहा जाता है। पिता के घर से, लड़की के मायके से उसका भाई मिठाई, घेवर, फल, कपड़े, गहने आदि लेकर बहन के ससुराल जाता है, उस सब चीज़ों को कोथली कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपका ये पूर्ण वाक्य क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।